आज के इस कार्यक्रम के बारे में सर बताया जाए। ये आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से था बिहार में जो पूरे देश स्तर पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतदान प्रतिशत कम है। हम लोगों की पहले की जीविका ग्रास रूट पर फैली हुई है और सर्वाधिक संख्या वाला बिहार में है। हम लोग चाह रहे थे कि इसके माध्यम से नीचे स्तर तक जाएं और जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें ताकि बिहार का मतदान प्रतिशत बढ़े और बिहार कलंकित होने से बचे। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावे जो आज का एक और उद्देश्य था कि भाई सरकार हो या विपक्ष हो, जीविका कैडरों की जो 10 सूत्रीय मांगे थी और वो 10 सूत्रीय जीविका कैडर संघ की नहीं, बिहार के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गरीब गुरुओं की मांग है। उस मांग पर सरकार या विपक्ष ने कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया है। यहाँ तक कि हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो सरकार हर संभव प्रयास करती है उसको दबाने का। तो हम लोगों का एक था कि हम लोग अपनी चट्टानी एकता के माध्यम से सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं। उसी सब मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से आज बैठक थी, एक चिंतन शिविर था, एक महापंचायत था, ताकि हम लोग कुछ निर्णय पर पहुँच सकें। क्या इस कार्यक्रम में जो बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों से जीविका दीदी नाराज है? बिल्कुल है। एक तरफ है क्या कि जो सरकार को चीज़ें, जो बातें माननी चाहिए थी, जो मांगे माननी चाहिए था, बिहार में करोड़ों जीविका दीदियों, लाखों कैडरों की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक पहल करनी चाहिए थी। एक तो सरकार ने पहल नहीं की, दूसरा चीज़ था कि विपक्ष होता ही है, जिन गरीब गुरुओं को, दलितों, पिछड़ों का मुद्दा अगर सरकार नहीं सुन रही है, नहीं कर रही है, तो उसको पूरी तरह से मतलब क्रांतिकारी तरीके से विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, मजबूती के साथ उस मुद्दे को उठाए, सरकार के संज्ञान में लाए। लेकिन एक विपक्ष भी कहीं न कहीं यहाँ पे सोया हुआ है। गरीब गुरुओं की बात करते हैं, A to Z पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए था उस मुद्दे को कभी विपक्ष ने उठाया नहीं। और हम लोगों के आंदोलन काल में जो पक्ष में था वो कभी विपक्ष में आया, जो विपक्ष में था वो पक्ष में आया, दोनों अलट पलट करते रहे, लेकिन किसी ने भी हम लोगों की मांगों को माना नहीं, नजरअंदाज किया, हम लोगों की ताकत को अंदाज किया। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में हम लोगों ने अपने संघ के माध्यम से अपनी शक्ति का एहसास कराने का आज के दिन संकल्प किया। क्या ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें आप लोग वोट का बहिष्कार कीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोट बहिष्कार करने का कोई औचित्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग वोट देने जाएंगे और मुख्य रूप से आज कार्यक्रम ही था कि अधिक से अधिक मतदाताओं को, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जीविका कैडरों की संख्या ज़्यादा है, निर्वाचन आयोग ने उसे ये जिम्मेदारी भी दी है कि भाई अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ पर ले जाना, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। तो हम उन्हीं मुद्दों के लिए आए थे। हाँ, इसलिए हमारा कहीं उद्देश्य नहीं है कि वोट बहिष्कार करना, लोकतंत्र में वो कहीं से बेहतर नहीं है। हाँ, लेकिन जो संवैधानिक आधार है, संवैधानिक जो नियम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को माना है कि आप नोटा का बटन दबा के अपने प्रतिकार को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर दोनों उम्मीदवार हो या जो भी उम्मीदवार आपके निर्वाचन क्षेत्र में है अगर उपयुक्त नहीं है तो नोटा का बटन दबाकर आप ये दिखा सकते हैं कि भैया हम जो भी वर्तमान में कैंडिडेट हैं हम उससे असंतुष्ट हैं। ये हमारा आज का चिंतन शिविर का है, आज के महापंचायत का एक कहीं न कहीं एक चीज़ें निकल के आई कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। इस कार्यक्रम में सर आप पक्ष और विपक्ष दोनों से नाराज दिखे, दोनों को क्या कहिएगा? देखिए, जो दोनों पक्ष के उम्मीदवार पहले तो उस पार्टी का वर्कर है, इस पार्टी जो पार्टी लड़ रहा है उसके वर्कर, और उसके वर्कर जब दोनों नहीं उम्मीदवार है तो उसके कार्यकर्ताओं और उसकी जनता का ही दुख दर्द कैसे जानेगा। इसलिए दोनों उम्मीदवार सक्षम नहीं है, सही नहीं है मेरी में। जीविका दीदी लोग से क्या अपील कीजिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? जीविका दीदी से अपील करेंगे कि जब 1979 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो जयप्रकाश जी ने कहा सिलेक्शन बिटवीन दीज, दो बुराइयों के बीच एक को चुनिए, दोनों बुरा है तो जो कम बुरा है उसको चुनिए। यानी कि तीसरा तरफ आपका संदेश जा रहा है, किसी अन्य को या नोटा को? किसी अन्य तो दो में लड़ाई ही होगा तो तीसरा का क्या संकेत देंगे? लड़ाई होगा हिंदी और महागठबंधन में, उसी में कोई बाजी मारेगा। इस कार्यक्रम के बारे में सर कुछ बताइए। इस कार्यक्रम में जीविका कैडर संघ जो है वो जीविका के जो दीदी लोग लगे हुए हैं, स्वयं सहायता समूह बना के सरकार के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लाभकारी योजना है उसको लागू करने के लिए, तो
उसको इनका शोषण हो रहा है। आज का समय है कि इनके जो अधिकार है 32,000 करोड़ रुपया ऋण ले लिया गया और इन पर अधिभार बढ़ते जा रहा है, तो उसको माफ़ करें और इनको नियमित वेतन का मान दे, कंट्रीब्यूशन सिस्टम ख़त्म करें। इसी मांग दोनों पक्ष के उम्मीदवार से करें। साथ ही मतदान अधिक से अधिक मतदान हो, पक्ष में या विपक्ष में या नोटा, यानी कि वोट प्रतिशत बढ़े। बढ़े। चलो।